मेरे चैम्पियंस, तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, इन एन एपी तो हमारे पास यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है और ये 10 क्वेश्चंस में हमें कहीं पे फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है ना, और हमें एस एन और एन फाइंड करना है, लास्ट टर्म गिवन है। हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, ए एन गिवन है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं और एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी। ठीक है, ए एन की वैल्यू है मेरे पास 50, ए की वैल्यू है 5 और एन की वैल्यू आई हैव टू फाइंड, और डी की वैल्यू क्या है 3। देखो, इसको मैंने हर बार थोड़ी अलग मेथड से सॉल्व करवाया है। यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि कभी कभी क्विक सॉल्व करना होता है, यहाँ पे 45 आ जाएगा और n माइनस 1 है। ठीक है, तो 3 है ना, उसको मैं डिवाइड में ले लूँगी। तो पता है 15 3 ज़ा 45, n माइनस 1। तो इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 16। जैसे ही n की वैल्यू फाइंड कर लो, वैसे ही आप एस एन फाइंड करो। एस एन का मतलब क्या है, S16 फाइंड करना है। S16 के लिए भी अभी मैंने आपके लास्ट टाइम मैंने एस एन का एक फॉर्मूला बताया था, डेट इज़ n/2 a प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखो, ए की वैल्यू क्या गिवन है, मेरे पास 16 है और एन की मतलब एन की वैल्यू क्या 16 है, 16/2 करेंगे। ए की वैल्यू 5 है और लास्ट टर्म की वैल्यू 50 है। तो 50 + 5 55 और उसका मल्टीप्लिकेशन के साथ 8 है ना, 16/2। बस 55 को आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 5 ज़ा 44, 8 5 ज़ा 40, 44। तो आंसर आ गया मेरा 440। ए की वैल्यू 7 गिवन है, ए 13 गिवन है ना, 35। तो एन की वैल्यू इससे मुझे क्या मिल जाएगी 13, और क्योंकि S13 भी उन लोगों ने फाइंड करने बोला ही है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। देखो, ए 13 की वैल्यू तो क्या है 35, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 13। तो 13 माइनस 1 टाइम्स डी। ये क्वेश्चन भी इजी हम सॉल्व कर लेंगे। 35 माइनस है ना, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 टाइम्स डी। बस अब 12 से डिवाइड करना है डी को। पहले 2 से कट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 6 ज़ा और 2 के टेबल में 14 ज़ा, फिर वापस 2 से करते हैं 3 टाइम्स और 2 7 ज़ा। तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 7/3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब S13 फाइंड करना है हमें। S13 के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, S13 ही फाइंड करना है ना, क्योंकि तो 13/2 और A13 है ना, जो लास्ट टर्म है वो भी है ही हमारे पास, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 42 और 13/2, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 21। बस आप क्या करोगे, 13 से मल्टीप्लाई कर लो 21 को, और तो सॉल्व हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 672। तो आंसर मिल गया मुझे 273। 12 के रिस्पेक्ट में इन लोगों ने मुझे एन की वैल्यू बता दी है। ओके, तो ए 12 मुझे 37 की गिवन है। फर्स्ट टर्म मुझे फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस पता है, और एन की वैल्यू क्या ले लोगे आप 12। बस ए एन का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। क्या करोगे आप, ए 12 की जगह पे 37, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, एन की जगह पे 12, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और डी की जगह पे 3। 11 इंटू 33 करोगे, मतलब 11 इंटू 3 करोगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 33, तो 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू a। तो 4 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। जैसे ही फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता चले, अब S12 फाइंड करना है। तो S12 के लिए है ना, SN वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया है, डेट इज़ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब वही होता है कि जहाँ पे हमें जो वाले n की वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना होता है, वही हमारा टोटल सम। ओके, तो देखो, इसकी वैल्यू है मेरे पास 4 और इसकी वैल्यू है मेरे पास 37, और n की वैल्यू क्या है मेरे पास 12। 12 का हाफ कर लो तो क्या आ जाएगा 6 टाइम्स 37 प्लस, तो ये हो गया 41। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 6, 6 4 24। तो इसका आंसर आ गया मेरा S12 की गिवन है, A3 गिवन है, A3 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे आप ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर लो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप A3 की जगह पे है ना, जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन पुट करोगे, तो एन माइनस 1, तो A2 है ना, A प्लस 2D और इसकी ओके।
तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। 10 मुझे गिवन है 125। ओके, सो आप क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, बट हम लोग पहले पहला वाला फॉर्मूला है ना जो हमें पता है, ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे है ना फर्स्ट टर्म ही नहीं पता होगा तो कॉमन डिफरेंस का क्या यूज़ रहेगा। तो ये मेरी 125 है, एन की वैल्यू क्योंकि 10 है तो 10/2, 2 टाइम्स ए प्लस 5। ओके, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 - 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 125 है ही पहले से, यहाँ पे 2a प्लस 10 - 1 9, तो 9d। ओके, अब देखो आगे हम क्या करेंगे, 125 का डिवीजन कर दो 5 से, और यहाँ पे क्या आ गया 2a प्लस 9d। इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 25, 2a प्लस 9d। ओके, तो ये मेरी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग बाय, है ना, और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक मेथड यूज़ कर लेते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, और ये सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। तो देखो अभी इसके कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो मुझे कोई एक, है ना, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में a का कोफिशिएंट सेम कर लूँ, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन, 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। ओके, तो ये मेरा हो गया 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30, और 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया मैंने, तो यहाँ से मुझे मिला -5d, और यहाँ से मिला मुझे 5, तो d की वैल्यू मिल गई मुझे -1। ओके, जैसे ही आपको d की वैल्यू मिल जाती है, अब है ना फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करो बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, तो a की जगह पे मैं मतलब d की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे a की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 15, और ये -2 इधर आएगा तो +2, तो a की वैल्यू मिल गई अपने को 17। फर्स्ट टर्म मिल गया कॉमन डिफरेंस में। अब देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, मुझे एक्चुअली में फाइंड क्या करना था, सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। और क्या फाइंड करना है मुझे, a10 फाइंड करना है। ओके, तो देखो a10 के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू 17 है, n की वैल्यू 10, तो 10 - 1, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। ओके, तो ये हो गया मेरा 17, ये अंदर आएगा तो -10, इस साइड पे तो +1, तो 17 - 10, और ये यहाँ पे हो गया -9, तो ये आ गया मुझे मिल गया 8। ओके, तो मुझे फर्स्ट टर्म मतलब a10 की वैल्यू मुझे क्या मिली 8 गिवन है। ठीक है, s9 क्या गिवन है 75, कॉमन डिफरेंस है 5, तो s9 है तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेना है। Sn का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, दैट इज़ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला यू हैव टू यूज़, n की जगह पे 9 यूज़ करो, s9 की वैल्यू 75 है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है। ओके, 9 - 1, कॉमन डिफरेंस इज़ 5, बस इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, 75 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2a एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा +8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40। ओके, ये देखो कैंसिल अप होगा, 3 से कैंसिल अप हो सकता है। ठीक है, 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा। ओके, तो 25 इंटू 2 तो 50/3, और इस साइड पे क्या है हमारे पास 2a प्लस
8 5 ज़ा 40। ओके, तो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2a। अब देखो, अब 50 माइनस 40 टाइम्स 3/3 इज इक्वल्स टू 2a। यहाँ से क्या मिलेगा? 50 43 ज़ा कितना 120/3 इज इक्वल्स टू 2a। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, है ना, 70 मिल जाएगा। ऊपर आएगा -70/3 इज इक्वल्स टू 2a, है ना। तो a की वैल्यू मिलेगी हमें -70/3 और 2 भी यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 को कैंसिल अप कर दोगे तो क्या आएगा 35। तो a की वैल्यू हमें मिली है -35/3। 9 फाइंड करना है। A9 के लिए तो आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। an का जो फॉर्मूला है वहाँ पे हमें वही एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a की वैल्यू मेरी आ गई 35/3, n की वैल्यू क्या है 9-1, और कॉमन डिफरेंस हम ऊपर से एक बार चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा 5। ओके, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डाल दोगे आप 5। a9 ईजीली सॉल्व हो जाएगा। a9 इज इक्वल्स टू -35/3, यहाँ पे हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, तो -35/3 प्लस 40, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपॉन 3। जब भी एलसीएम लेना हो तो जो नंबर यहाँ पे है ना उससे ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई कर लेना होता है। 120 आ जाएगा अपॉन 3, क्या आएगा आंसर 85/3। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लग रहा है। एस एन की वैल्यू हमें दी है, हमें एन फाइंड करना है और बाद में ए एन फाइंड करना है। ओके, तो ये एस एन का फॉर्मूला हमें पता है। एस एन मुझे क्या गिवन है 90, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n/2। ओके, 2 टाइम्स 2 2 ज़ा प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू क्या है 8 है। 90 टाइम्स 2, यहाँ पे n 4 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 8n माइनस 8। क्या करोगे आप, 4n सबसे मल्टीप्लाई होगा, 4n प्लस 8n² माइनस 8n, यहाँ पे आएगा 180। इसमें आप क्या करोगे, 8n² एज इट इज़ और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -4n इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, पहले 2 से डिवाइड, 2 कॉमन ले लो, इस तरफ से 2 कॉमन लोगे तो 4n² माइनस 2n, यहाँ पे 90 टाइम्स 2, तो 2 कैंसिल। अब एक और बार हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n² माइनस n। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये इस तरफ आ जाएगा तो -45 इज इक्वल्स टू 0। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें n की 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, है ना, इफ़ यू वांट हम लोग डी फाइंड कर ले, है ना, तो वो प्रोसेस भी थोड़ा बड़ा है, इससे अच्छा इसके फैक्टर्स ढूंढ लो। ठीक है, ये देखो 2 टाइम्स 45 तो -90 होगा। अब इसके फैक्टर्स ढूंढने के लिए पहले हमने 2 ले लिया, फिर अब 3 लेंगे तो 15, अब 3 लेंगे तो 5, और अब 5 लोगे तो 1। 2 फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पड़े तो वही आएगा। तो देखो 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 5 ज़ा 10 और 3 ज़ा 9, तो 10 और 9 आराम से हो जाएंगे। 2n² माइनस 9n माइनस 10n माइनस 45। अब देखो, अभी मैंने दोनों क्या लिए, माइनस लिए, तो मेरे को ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, प्लस, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर मुझे क्या चाहिए माइनस का n। तो ऐसे आपको साइन चेक करने का और आंसर पता चल जाएगा आपको। तो अब देखो, यहाँ पे से n कॉमन, तो अंदर बचेगा 2n प्लस 9। यहाँ पे से 10 कॉमन, तो 10 कॉमन नहीं आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना। 5 कॉमन तो आएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एक मुझे फैक्टर मिलेगा n माइनस
5 और दूसरा मिलेगा 2n+9। ओके, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5 और n की वैल्यू वैसे तो इंटीजर ही होनी चाहिए, तो -9/2 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो n की वैल्यू 5 ले लेनी है आपको। फिर क्या करना है, an फाइंड करने का बोला है, मतलब a5 फाइंड करना है, दैट इज़ a + n-1 इंटू डी। ओके, a की वैल्यू आप ऊपर से चेक कर लो क्या है। a की वैल्यू हमारी 2 थी और कॉमन डिफरेंस 8 था। 2 प्लस, तो इस तरीके से हमारे को वैल्यू मिल जाएगी 2 + 4 × 8, 4 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 32 + 2 34, तो a5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे देखो nth टर्म गिवन है, तो सबसे पहले n फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम Sn का वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये वाला a प्लस है ना, ये जो लास्ट टर्म होता है वो an ही होता है ना, an इज इक्वल्स टू nth टर्म लास्ट टर्म सब सेम होता है। an की Sn की वैल्यू डाल दी मैंने, n की वैल्यू आई हैव टू फाइंड। फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, और l की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास 62, तो ये हो जाएगा 70। ओके, और यहाँ पे n/2 इज इक्वल्स टू 210। देखो इसका हाफ कर लेंगे तो क्या आएगा 35। ठीक है, 70 का हाफ 35। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 210/35। ओके, तो अब देखो 5 से हम लोग कट करके देखते हैं, या तो आप डायरेक्ट ही 210 35 से डिवाइड कर लो, 6 टाइम्स आएगा, है ना। चेक कर लो एक बार, 35 × 6, 6 5 ज़ा 33, 6 3 ज़ा 18, 18 + 3 21, तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 6। तो फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो इजीली an का फॉर्मूला लगा लो, a + n-1 इंटू डी। हमारे पास सारी वैल्यूज़ है। फर्स्ट टर्म 8 है, an की वैल्यू 62 है, n की वैल्यू 6 है, तो 6 - 1, और d की वैल्यू अभी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 62 में से 8 माइनस कर लो, 62 - 8, और यहाँ पे आ जाएगा 5d। ठीक है, यहाँ से 2 गया और वहाँ से क्या जाएगा 6 जाएगा। ओके, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है, a + n-1 इंटू डी। ओके, an की वैल्यू मेरे पास 4 है, a की वैल्यू आई हैव टू फाइंड, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और d की वैल्यू क्या है, सारी वैल्यू a + 2n-2 इज इक्वल्स टू 4। 4 में से 2 ऐड कर दो तो a + 2n, 6 इज इक्वल्स टू a + 2n। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली। अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू क्या है -14, n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, a की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास। ओके, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर लेंगे, तो जल्दी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया -28 इज इक्वल्स टू n। अब मैं यहाँ से बताऊँ a की वैल्यू फाइंड आउट करते तो 6 - 2n आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे मैं रख दूँगी 6 - 2n। ऐसा क्यों किया मैंने, और यहाँ पे आप लिख देना बाय 1। ठीक है, बाय इक्वेशन 1। अब बस n की वैल्यू फाइंड कर लो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो जो n के अंदर ही होगा। 2 6 ज़ा 12 -4n + 2n - 2।
-28 इज इक्वल्स टू n एज इट इज़, ये हो जाएगा 10 माइनस 2n। देखो अब 2n² n से मल्टीप्लाई 10n माइनस 2n² माइनस 28। सारी इक्वेशंस को इस तरफ लेके आ जाओ। 2n² माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है तो -5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो दिस इज़ द ओवरऑल इक्वेशन। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन जैसे ही हमें मिल जाती है, अब हम इसके है ना रूट्स फाइंड करने की ट्राई करेंगे। रूट्स फाइंड करने का इजी फॉर्मूला है, 14 के फैक्टर्स फाइंड कर लो। ओके, तो 2 और 7 ही मिल रहे हैं यहाँ पे, तो पता चल रहा है 2 और 7 ही हो जाएंगे क्योंकि मुझे 5 चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस, और माइनस का ही साइन चाहिए, तो बड़े वाले नंबर को माइनस दे दो, एक नंबर को प्लस दे दो। n कॉमन तो n प्लस 2, -7 कॉमन तो n प्लस 2, एक फैक्टर मिल गया n माइनस 7, एक मिल गया n प्लस 2। तो इन शॉर्ट n की वैल्यू 7 हो सकती है, ओके, और n की वैल्यू -2 हो सकती है। तो अब देखो -2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n है ना, n नेचुरल नंबर। एक की वैल्यू हमें पता थी, क्या थी, 6 माइनस 2n है ना बाय 1। इक्वेशन 1 से हमें ये पता चला था। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, n की वैल्यू पुट कर लो। n की वैल्यू क्या है, 7, तो 6 माइनस 14 तो क्या आएगा, -8। फर्स्ट टर्म भी पता चल गया और n की वैल्यू भी पता चल गई। फर्स्ट टर्म गिवन है और n की वैल्यू गिवन है और सम की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही n और फर्स्ट टर्म गिवन है तो हम लोग आराम से लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, a प्लस एल वाला। तो यहाँ पे देखो Sn की वैल्यू मेरी 192 है, n की वैल्यू क्या है 8/2, फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है। लास्ट टर्म हम फाइंड कर लेंगे तो आराम से फिर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे से वैसे 4 आ जाएगा और 192 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे 3 प्लस एल। तो देखो 4 से डिवीजन करना है 192 का। क्या करोगे आप, सबसे पहला स्टेप 16 टाइम्स 4 4 ज़ा 16। ओके, तो यहाँ से 32 तो 8 ज़ा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 48 माइनस 3 इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म। तो है ना, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या पता चल गई हमें, 45। जैसे ही एल की वैल्यू पता चली, अब फॉर्मूला आप लगा लोगे ए एन का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, n की वैल्यू 8 तो 8 माइनस 1 डी। nth टर्म की वैल्यू क्या आ गई 45। 45 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया 7d। क्या आएगा 42, 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू डी। क्या आएगा यहाँ से आंसर, यहाँ से आंसर हमें मिलेगा d इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट टर्म गिवन है, l जैसे ही बता रहा है तो लास्ट टर्म गिवन है और Sn गिवन है 144। ठीक है, और टोटल टर्म्स हमें n की वैल्यू दी है 9। अब यहाँ पे उसने डायरेक्ट वही फॉर्मूले की बात की है कि आपके पास फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, तो आप फाइंड करके बताओ क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। n की वैल्यू कितनी दी है 9/2, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये 28 है। ठीक है, बस 144 डिवाइड कर है ना, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 9, यहाँ पे जो होता है वो यहाँ जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू a प्लस 28। बस इसे थोड़ा सा हमें कैंसिल अप हो रहा है, क्या 9 से जाएगा 8 प्लस 9, हाँ 9 के टेबल से कट हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा, यहाँ से क्या आएगा 54, 9 16 ज़ा 16 2 ज़ा कितना होता है 32, 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आई विल गेट 4।